नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान के नवनिर्मित ज़िले पढ़ रहे थे और राजस्थान के नवनिर्मित ज़िलों में हम पिछले क्लास में दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे। हमारे राजस्थान के जिस ज़िले के बारे में हम पढ़ रहे थे वो हमारे राजस्थान में ज़िला आता है दूदू ज़िला। और दूदू ज़िले में हमने चर्चा की थी कि दूदू के अंदर 3 तहसीलें हैं, सबसे कम तहसीलों वाला ज़िला है। यहाँ पर हमने मौजमाबाद को लेकर के चर्चा की, दूदू को लेकर के चर्चा की, फागी को लेकर के चर्चा की। आज की क्लास में भी यहाँ से संबंधित मैं कुछ एक बातों को लेकर के चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में जो ये दूदू है उससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं। राजस्थान में एकमात्र विधानसभा वाला जिला, हमारे राजस्थान में एकमात्र विधानसभा वाला जिला वो हमारे राजस्थान में यही जिला है। बैठ जाओ, आवाज़ नहीं करना है। इसके बाद में आगे हम चर्चा करें, राजस्थान में एकमात्र यहाँ पर विधानसभा आती है। देश का प्रथम जिला, देखिए देश का प्रथम जिला जो सीधा ग्राम पंचायत से जिला बनाया गया। हमारे राजस्थान का, हमारे देश का पहला जिला है जो सीधा ग्राम पंचायत से जिला बना है। एक देखिए ये दोस्तों हमारे राजस्थान में अंतरावर्ती जिला है। ये अंतरावर्ती जिला है जो हमारे राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली के पूर्व में सटा ये हमारे राजस्थान का एक मध्यवर्ती जिला है। हमारे राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है और इस जिले में हमारे राजस्थान में 3 है तहसील और हमारे राजस्थान में इस जिले के अंदर 3 आते हैं उपखंड। पिछले वीडियो में मैंने दूदू जिले से संबंधित कुछ एक इम्पोर्टेंट बातों को लेकर के हमने वहाँ पर चर्चा कर ली थी। यहाँ पर कुछ एक बातों का और मैं समावेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक हमारे राजस्थान में दुर्ग आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है माधोराजपुरा का दुर्ग, माधोराजपुर का दुर्ग। और ये माधोराजपुर का दुर्ग है फागी के अंदर, और फागी आता है हमारे कौन से जिले के अंदर, दूदू के अंदर। जो ये माधोराजपुर का दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माण दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण अपने जयपुर का कछुआ राजा था। जयपुर का कछुआ है वंश का वो राजा था और उसका नाम था माधो सिंह प्रथम। जयपुर के राजा माधो सिंह प्रथम द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था और ये निर्माण करवाया गया था मराठों के विरुद्ध जीत की खुशी में। मराठों के विरुद्ध इसको जीत मिली थी माधो सिंह प्रथम को, और इसीलिए इसने मराठों के विरुद्ध जीत की खुशी में फागी तहसील के अंदर दूदू के अंदर माधोराजपुरा का ये दुर्ग बनवाया गया था माधो सिंह प्रथम के द्वारा। आगे मैं यहाँ पर चर्चा करूँ दोस्तों, तो अपने जयपुर का राजा था और उसका नाम था जगत सिंह प्रथम ने अपनी राठौड़ रानी, अपनी जो राठौड़ रानी थी, राठौड़ रानी को जागीरी में सुपुत्र किया था। ये दुर्ग जिसके बारे में ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि अपने जयपुर के राजा जगत सिंह प्रथम ने इस माधोराजपुरा के दुर्ग को अपनी राठौड़ राजा, जोधपुर के राठौड़ राजा मान सिंह की ये पुत्री थी जिसका विवाह जगत सिंह प्रथम के साथ में होता, इसकी जागीर के रूप में इसको दिया था। एक अपना जो लदाना है हमारे राजस्थान में, और लदाना का सरदार था और उसका नाम था दोस्तों भरत सिंह नरूका। और भरत सिंह नरूका ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार बना लिया था और
जो अमीर खां पिंडारी था, अपने टोंक रियासत का संस्थापक अमीर खां जो पिंडारी था, अमीर खां पिंडारी की पत्नी को इसके ससुर को बंदी बना लिया था और अंत में दोनों के बीच में एक संधि हुई थी। इस दुर्ग को लेकर के जो काफी चर्चा का विषय है। हमारे राजस्थान में माधव राजपुरा का दुर्ग फागी में बना हुआ है। निर्माण जयपुर के राजा माधव सिंह प्रथम ने करवाया था। जयपुर के राजा जगत सिंह प्रथम ने अपनी रानी को जागीर के रूप में इस दुर्ग को दिया था। एक लदाना के सरदार भरत सिंह ने इसके उत्तराधिकार कर लिया था। फिर यहाँ पर पिंडारी के सास ससुर को पत्नी को यहाँ पर गिरफ्तार करने के बाद में पिंडारी ने इस दुर्ग के चारों तरफ घेराबंदी कर ली थी और 1 साल के बाद में इस भरत सिंह नरूका ने इस अमीर खां पिंडारी के साथ में संधि करने के बाद में इसको यहाँ से रिहा कर दिया था, इसके ससुर को और इसकी पत्नी को। एक हमारे राजस्थान में आती है दोस्तों भूतों की बावड़ी। हमारे राजस्थान में जो भूतों की बावड़ी है वो भूतों की बावड़ी बनी हुई है दोस्तों मौजमाबाद में। हमारे राजस्थान में मौजमाबाद में है। एक हमारे राजस्थान में आता है दूदू का प्राचीन नाम, और जो दूदू का प्राचीन नाम आता है दोस्तों वो आता है दूधावती। दूदू का प्राचीन नाम आता है दूधावती। तो देखिए हमारे दूदू से संबंधित ये मुख्य बातें हैं जो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, है कि नहीं। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम यहाँ पर कुछ प्रश्नों को लेकर के मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट चर्चा करूंगा। राजस्थान के जो भी जिले बनाए गए हैं उनमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से हम दूदू के कुछ प्रश्नों को लेकर के चर्चा करें। तो प्रश्न आता है भूतों की बावड़ी कहाँ पर है। तो भूतों की बावड़ी कहाँ पर है, पहला प्रश्न आता है। तो इसमें हमारा आंसर होगा मौजमाबाद में ये बनी हुई है और मौजमाबाद आता है हमारे दूदू में। दूसरा प्रश्न आता है देश का प्रथम जिला जो सिद्धा ग्राम पंचायत से जिला बना, तो उसमें आता है हमारा जिला कौन सा, दूदू। तीसरा प्रश्न आता है और वो आता है न्याय का चबूतरा कहाँ पर है। हमारे राजस्थान में न्याय का चबूतरा कहाँ पर है, तो वो आता है दोस्तों मौजमाबाद के अंदर स्थित है। चौथा प्रश्न आता है मेट्रो अस्पताल कहाँ पर बनाया जा रहा है। मेट्रो अस्पताल कहाँ पर बनाया जा रहा है, इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। वो बनाया जा रहा है दोस्तों फागी के अंदर, और फागी आता है हमारे दूदू के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न में राजस्थान का सबसे छोटा जिला और राजस्थान का सबसे छोटा जिला आता है हमारा दूदू। नेक्स्ट प्रश्न आता है माधोराजपुर दुर्ग कहाँ पर है। तो वो आता है हमारे फागी के अंदर, और फागी आता है दोस्तों दूदू के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न आता है और वो नेक्स्ट प्रश्न आता है दूधावती किसका प्राचीन नाम है। तो दूधावती प्राचीन नाम आता है दूदू का। नेक्स्ट हमारे पास में प्रश्न आता है राजस्थान में न्यूनतम तहसील व उपखंडों वाला जिला। आपको ये प्रश्न थोड़े से नॉर्मल लग रहे होंगे, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एक आता है मानसिंह प्रथम का जन्म कहाँ पर हुआ। तो ये हुआ था मौजमाबाद में, और मौजमाबाद आता है हमारे दूदू के अंदर। नेक्स्ट आता है संत धन्ना की जन्म स्थली है, और वो आती है चोरू गांव, और ये चोरू गांव है हमारे फागी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास में प्रश्न आता है और
इसके अलावा जैसे मैं यहाँ से कुछ प्रश्नों को लेकर के और चर्चा करूँ, मेट्रो अस्पताल के बारे में हमने चर्चा कर ही लिया। सबसे छोटा जिला ये आ गया है दूदू में। दूदू में किस प्रकार की मृदा, दूदू में किस प्रकार की मृदा हमारे को देखने को मिलती है, तो वो मिलती है कछारी में। देखिए कोटपुतली से संबंधित दो आंकड़े छूट गए थे जो आप ध्यान रख सकते हैं। एक यहाँ पर सीमेंट का कारखाना है और उसका नाम है बिरला सीमेंट कारखाना, और ये है कोटपुतली में। कोटपुतली आप ध्यान रखना, एशिया में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक कारखाना जो है वो अपने आदित्य ग्रुप का बिरला सीमेंट कारखाना है अपने कोटपुतली के अंदर। एक ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग स्टेशन अपने भारत में अगर सबसे बड़ा कोई है तो वो आता है दोस्तों कोटपुतली। देखिए मैंने दूदू से संबंधित भी प्रमुख बातों को लेकर के चर्चा कर ली है। एक संत दादू से इसका संबंध है जो वहां पर मैं क्लास में लेकर के चर्चा करूंगा। देखिए दोस्तों दूदू से संबंधित करके क्लास में भी वीडियो डला हुआ है, आज की क्लास में भी यहाँ पर वीडियो डला हुआ है। आप सबका सहयोग रहेगा दोस्तों। आप सबसे मेरा यहाँ पर अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, वीडियो को आप लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों के पास में चैनल का लिंक भेजेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में बस मैं इतना ही चर्चा करने वाला हूँ। आगे की क्लास में हम राजस्थान से संबंधित अगला नवीनतम जिला, क्योंकि हमने 2 जिलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और तीसरे जिले के बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।